उसका समाधान भी होता है। यदि हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहले अपना टारगेट को फिक्स करते हैं कि हमारा टारगेट क्या है और उस टारगेट पे चलना शुरू करते हैं। लोग टारगेट तो बनाते हैं, चलते नहीं हैं। जो चलते हैं वो टारगेट नहीं बनाते। इसलिए हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसके बाद निर्भर करता है। मेहनत करिए, आप जरूर कामयाब होंगे बेटे। एक से एक बच्चा कामयाब हुआ है पढ़ के हमसे। यहाँ पे आइए, अब हम आपको फिर 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। फिर 5.2 एक्सरसाइज का ये दूसरा पार्ट है बेटे। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। sec 10 y is equal to sec 10 रूट x। अब इसमें देखो 3 फंक्शन आएंगे बेटे हमारे पास। अब ये क्या करेगा क्वेश्चनों में बेटे, आपको क्या होता है, इसे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ही कहते हैं। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन देता है। अब जैसे इसके अंदर देखो हमारे पास 1, 2 और 3 फंक्शन है हमारे पास, तो हम इन तीनों का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, सोचें ध्यान से। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल कितना, dy अपॉन dx। d अपॉन dx किसका, sec का। और d10 ये पूरा ऐसे ही रहेगा बेटे। ये पूरा पहले एक फंक्शन मानेंगे, sec x पढ़ेंगे, इनटू d अपॉन dx किसका, tan का, इनटू d अपॉन dx किसका, रूट x का। sec x का डिफरेंशियल, अब आपको फार्मूले d अपॉन dx sec x, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, d अपॉन dx tan x का sec स्क्वायर x, और d अपॉन dx अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x होता है। ये 3 फार्मूले इसमें लगेंगे बेटे। जैसे अब देखो sec है तो sec का sec और tan लिखेंगे, तो यहाँ होगा sec x, यानी कि x के प्लेस पर tan रूट x, इंटू tan अंडर रूट x। हम इसको पहले पूरे को x पढ़ेंगे, इंटू अब tan का sec स्क्वायर रूट x, अब रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। 1 अपॉन 2 रूट x को इधर लिख दीजिए, sec tan अंडर रूट x इंटू tan रूट x और sec स्क्वायर x, और ये इससे आगे सोल्व होगा नहीं, आंसर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में डबल फंक्शन है, ध्यान से देखें। पहले हम इस sec का करेंगे, इस पूरे को x मानेंगे, फिर tan का लिखेंगे, इसको x मानेंगे, फिर अंडर रूट x का फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है, 3 फंक्शन है। घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से देखते शुरू कर दीजिए सवाल को। पहले क्या लिखा है, sec, इसके अलावा सब x, फिर sec छोड़ो, फिर tan पे आओ, इसके अलावा सब x, और लास्ट वाले का लास्ट में डिफरेंशियल करते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटे। पहले इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर अंडर रूट x का करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कुछ क्वेश्चनों की। और जब भी आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप कोई सी भी एक्सरसाइज सीखें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई सी एक्सरसाइज करें तो आप उस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करें, तो आपका क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा बेटे। अब जैसे हमारे पास बेटे इसका क्वेश्चन है, फिफ्थ, y is equal to sin ax plus b, ax plus b अपॉन cos cx plus d। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसमें क्या है, फार्मूला अप्लाई होगा, और फार्मूला कौन सा होगा, डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल का फार्मूला कौन सा होता है, इसमें बेटे 2 फार्मूले और होंगे आपके, एक मल्टीप्लाई का होता है और एक डिवाइड का होता है। मैं आपको एक वीडियो पूरी फार्मूलों की दूंगा बेटे। मान लीजिए हमारे पास पहला फार्मूला है डिवाइड रूल, इसे a अपॉन बी मान सकते हो, dy अपॉन dx अपॉन वाली संख्या का स्क्वायर अपॉन वाली संख्या इंटू a का डिफरेंशियल माइनस a इंटू डिफरेंशियल ऑफ अपॉन वाले का। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी कहते हैं, और इसे अंश बटे हर भी कहते हैं। अंश बटे हर के लिए भी होता है और अपॉन के लिए भी होता है।
अब देखो अपोन वाली संख्या का स्क्वायर अपोन वाली संख्या ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाली इंटू अपोन वाली संख्या का डिफरेंशियल। और दूसरा फार्मूला होता है बेटे चेन रूल या मल्टीप्लाई के लिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड कहते हैं डीवाई अपॉन डीएक्स फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये दो फार्मूले होते हैं। अब इसमें देखो डिवाइड रूल लगेगा, सिंपल ए ऊपर वाला है बी अपॉन वाला है, केवल आपको डिफरेंशियल लिखना डीवाई अपॉन डीएक्स अपॉन वाली संख्या का होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये ऐसा का ऐसा ही लिखोगे सी एक्स प्लस डी इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशियल अपॉन वाले का कोस सी एक्स प्लस डी। अब अपॉन वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो होल स्क्वायर है, कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब कोस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का डिफरेंशियल कोस होता है इंटू ब्रैकेट का, अभी ब्रैकेट का अभी बताया था आपको, ये ए एक्स प्लस बी है तो इसका तो ए है, एक्स का 1 बी का 0 तो ए आ जाएगा बेटे आपका, तो इंटू ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कोस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू सी। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात, आसान बात बता दूं, जब भी कभी x के साथ कोई नंबर आता है समझ लो उसी की मल्टीप्लाई होगी। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी है तो b तो कांस्टेंट है, x के साथ क्या है a, तो a की मल्टीप्लाई करी, देखो हमने यहाँ पे इसमें सी एक्स है, सी एक्स के साथ तो यहाँ पे देखो c की मल्टीप्लाई करिए। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये a को पहले लिख दीजिए a इंटू कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ गया और उधर से c को इधर लिया होगा तो ये आ गया c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, बस आंसर। और कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, और होगा भी नहीं, सिंपल है बेटा इतना ही। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात है फार्मूले, अगर आपको फार्मूले याद है तो क्वेश्चन करने में देर नहीं है, तो आप एक तो क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूलों को याद करते रहिए और फार्मूले अप्लाई करिए। इसमें डिवाइड रूल लगा है, किसी में मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, बस ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप वो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, फार्मूलों को ध्यान रखें बस। और इस एक्सरसाइज को अगर आपने ठीक से कर लिया समझ लीजिए आपने डिफरेंशियल सीख लिया, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें बेटे एक 7 है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कोट एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करें। डी वाई अपॉन डी एक्स 2, अब देखो डी अपॉन डी एक्स किसका, अंडर रूट कोट का पूरे का इंटू डी अपॉन डी एक्स कोट का, अंडर रूट को छोड़ दीजिए इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, ये इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें देखो डिफरेंशियल 2 कांस्टेंट है, पहले अंडर रूट एक्स का करो तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है कोट एक्स स्क्वायर इंटू कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अब ये डिफरेंशियल जो होता है बेटे डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसे याद करें बेटे फार्मूला इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, इस 2 को इधर ले आओ माइनस 2x अपॉन, इसको साइन कोस में ब्रेक करोगे, ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर इसके ऊपर पहुंच जाएगा
क्योंकि कोट है तो कोस अपॉन साइन, और इसको लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करो आप 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x ऐसे रहने दो, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर, इसको दो जगह ब्रेक कर दो, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर। देखो ये इससे अंडर रूट बार कैंसिल हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर ऊपर 2 है नीचे अंडर रूट 2 है तो ये इसको अंडर रूट बार ब्रेक कर देता है। तो ये अंडर रूट में, ये विदाउट अंडर रूट में है तो ये इसको अंडर रूट बार कर देगा। तो ये आया हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2√2 इंटू एक्स अपॉन, देखो और इसमें अंडर रूट 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करी है, तो अंडर रूट 2 कोस और अंडर रूट साइन ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और ये साइन एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दो। हमने क्या किया दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, अंडर रूट का डिफरेंशियल किया 1/2√x, फिर कोट का किया माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। हमने सोल्व करके लिखा, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, कोट को कोस अपॉन साइन में ब्रेक करा, इसने इसको अंडर रूट बार काटा, चूंकि ये दो टर्म है इन दोनों टर्म को अलग अलग लिखा, ये इससे अंडर रूट बार कैंसिल हो जाती है, ये आपको पता है। अब हमने इन तीनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि ये फार्मूला बन गया बेटे, -2√2x, इस साइन को ऊपर ले जाओ, कोसेक एक्स स्क्वायर बन गया अपॉन, और ये हो गया अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें आप। अब इन बातों पे ही ध्यान देना है बस आपको, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए उसको ध्यान रखें। ये आपकी इस एक्सरसाइज की वीडियो है, इसमें एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप अपना ट्राई कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, मेहनत करें। थैंक यू।